नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। विगत दिनों यानी कल ही 9 तारीख को हमारे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ राखी का त्यौहार मनाया गया। सनातन धर्म में राखी का त्यौहार एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई के कलाई पर बहन राखी बांधती है और भाई के दीर्घायुष्य होने की कामना करती है, और भाई जो है वो अपने बहन की संरक्षण करने का वचन देता है। मुझे याद है बचपन में इस त्यौहार की हम बहुत प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि राखी के त्यौहार के बाद ही एक प्रकार से त्योहारों की शुरुआत हो जाती थी। नाग पंचमी से लेकर राखी तक शहर में राखी का बाजार भरता था। उसमें खूब सारी राखी की दुकानें होती थी। बहुत सी खिलौने की भी दुकानें होती थी। बचपन में खिलौने का बड़ा आकर्षण होता करता। राखी के बाजार में एक व्यक्ति अपनी साइकिल पर गैस की टंकी लेकर गुब्बारे लेकर खड़ा रहता था। खासकर गैस के गुब्बारों का विशेष आकर्षण हुआ करता था। एक व्यक्ति साइकिल पर बांसुरी लेकर बांसुरी बेचने के लिए खड़ा रहता था। बांसुरी राखी के टाइम में ही ज़्यादा मिलती थी, और हम जो बांसुरी खरीदते थे उस पे हम कभी गाना बजा नहीं पाते थे। लेकिन बांसुरी बेचने वाला हर बांसुरी पे जो गाना आप कहो उसको बहुत अच्छे से बजा के सुना देता था। तो उस जमाने की एक आनंद ही अलग था। पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा, कंचे, भौरा, ये सब खेल उस समय खेले जाते थे, जो अब प्रायः विलुप्त से हो गए हैं। मगर इस राखी के त्यौहार की शुरुआत कब हुई, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं कुछ पौराणिक कथाओं से आपको बताता हूँ कि राखी का त्यौहार वस्तुतः प्रारंभ कब हुआ। इन कहानियों को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में राखी का त्यौहार त्रेता युग से मनाया जा रहा है। त्रेता युग के प्रारंभ से मनाया जा रहा है। तो युगों युगों से इस त्यौहार को मनाने का और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। तो चलिए आज की पहली कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी जी का भाई बहन का रिश्ता। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनको पांडवों ने जब रास्यु यज्ञ किया तो उसमें श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा पांडव करना चाहते थे। और अग्र पूजा यानी सभा में उपस्थित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की अग्र पूजा की जाती थी। जब पांडवों ने श्री कृष्ण जी का नाम लिया कि हम इनकी अग्र पूजा करना चाहते हैं, तो शिशुपाल वहाँ जो वो राजा थे वो बहुत नाराज होने लगे। दरअसल शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो जन्मता ही उनको 3 आँखें थी और 4 हाथ थे। और उस समय आकाशवाणी हुई थी कि जिस व्यक्ति को देखने के बाद इसके 2 हाथ और 3 आँखें रह जाएंगी, वही व्यक्ति शिशुपाल का वध करेगा। तो श्री कृष्ण भगवान जब शिशुपाल को देखने के लिए गए तो शिशुपाल के दोनों हाथ गल गए। तब शिशुपाल की माता श्रुत देवी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरे बेटे के 100 अपराध आप क्षमा कर देना, फिर चाहे तो उसके बाद आप उसका वध करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रुत देवी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे के 100 अपराध माफ़ कर दूंगा। जब रासु यज्ञ में शिशुपाल जी भगवान श्री कृष्ण का विरोध करने लगे, उनकी निंदा करने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को चेताया कि मैं तुम्हारे 100 अपराध होने के बाद तुम्हारा वध करूंगा, तो तुम अब शांत हो जाओ। मगर शिशुपाल जी नहीं माने। अंतोगत्वा भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया
और शिशुपाल का वध कर दिया। जब वो सुदर्शन चक्र वापस आया और भगवान श्री कृष्ण उसको अपनी उंगली पर ले रहे थे, उस समय उनकी उंगली कट गई और उसमें से खून बहने लगा। तब पास ही खड़े द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान की उस जख्म के ऊपर पट्टी बांधने का काम किया। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए और तभी से द्रौपदी को अपनी बहन मानने लगे और द्रौपदी के रक्षण करने का उन्होंने वचन दिया। फिर द्यूत क्रीड़ा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का रक्षण भी किया। तभी से कहते हैं कि ये राखी की परंपरा चली आ रही है। दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो है इंद्र और इंद्राणी की राखी की कथा। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दीति और अदिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दीति से दैत्यों का जन्म हुआ। अदिति के पुत्र थे इंद्र, सूर्य, वरुण आदि, और दीति के पुत्र थे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आदि। दैत्यों ने कठोर तपस्या करके मंत्र तंत्र विद्या से अपना बल अत्यंत बलशाली हो गए थे, और देवता जो है वो मुख्यतः सदाचार, पूजा पाठ और यज्ञों के ऊपर आधारित उनको शक्ति प्राप्त होती थी। जो लोग हम लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसके कारण देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। तो देवताओं एक बार दैत्यों का देवताओं के साथ युद्ध हुआ, तो प्रारंभ में तो दोनों सेनाएं बड़े मुकाबले से बराबरी से लड़ रही थी, पर धीरे धीरे देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि अब लगा कि अब शायद देवता लोग असुरों के साथ पराजित हो जाएंगे। उस समय इंद्राणी ने इंद्र के हाथ पर रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित, विष्णु भगवान से अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा। तो अचानक देवताओं की और इंद्र की शक्ति में संचार हुआ। जो शक्ति उनकी चली गई थी वो फिर वापस आ गई, और फिर उस युद्ध में इंद्र और देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया। तभी से कहते हैं कि इस रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने की प्रथा का प्रारंभ हुआ। एक और कथा है यमराज और यमुना जी की। एक बार यमराज यमुना जी के घर गए। अपने भाई को बहुत दिनों के बाद घर में आया हुआ देखकर यमुना को अत्यंत आनंद हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपने भाई का किस प्रकार स्वागत करूं। तब उन्होंने यमराज के हाथ में राखी को बांधा और यमराज के दीर्घायुष्य होने की कामना की। इसके कारण यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने यमुना जी को कहा कि आप कोई वर मांगिए। तब यमुना ने यमराज से कहा कि राखी के दिन जब कोई भाई अपने बहन के घर जाके राखी बंधवाएगा तो वो दीर्घायुष्य होना चाहिए। तभी से राखी के दिन भाई लोग अपने बहनों के घर जाके राखी बंधवाते हैं और दीर्घायुष्य होने का यमराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो मूल कहानी है तो वो कहानी मैं आपको बताऊं, वो राजा बलि और लक्ष्मी जी की है, लक्ष्मी माता की है। शुकाचार्य जो थे वो असुरों के गुरु थे। राजा बलि असुरों के राजा थे। तब शुकाचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि यदि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो स्वर्ग के राज्य पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा और वो भी सदा के लिए हो जाएगा। राजा बलि ने
अश्वमेध यज्ञ करते करते 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे। तब डर कर देवता लोग देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति जी से उनके रक्षण करने का उन्होंने आह्वान किया। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि जब राजा बलि किसी भृगुवंशीय ब्राह्मण का अपमान करेंगे तब उसका सर्वनाश हो जाएगा। कश्यप मुनि ने देवताओं को उनका स्वर्ग का राज्य वापस दिलाने के लिए तपस्या की और एक पुत्र की कामना की। अदिति ने असुरों का नाश करने के उद्देश्य से पायोव्रत प्रारंभ किया। इन दोनों की तपस्या से भाद्रपद द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय अदिति और कश्यप मुनि के घर में वामन भगवान का आगमन हुआ। यह विष्णु भगवान का 5वां अवतार था और मानव रूप में उनका ये प्रथम अवतार था। वामन भगवान का जन्म हरिद्वेई यानी वर्तमान में हम उसको हरदोई कहते हैं, उत्तर प्रदेश के स्थान में हुआ था। उनका जन्म त्रेता युग के प्रथम चरण में हुआ था। भगवान वामन प्रकट होते ही 7 वर्ष के बालक के समान थे। तब उनके पिता ने उनका उपनयन संस्कार किया। बृहस्पति ने, जो कि गुरु थे, उन्होंने वामन भगवान को संध्या लेने की त्रिकाल संध्या करने की दीक्षा दी और फिर वामन भगवान को कहा कि आज आप अपनी पहली भिक्षा लेकर आइए। वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जगदम्बा माता के पास गए और उन्होंने जो कुछ भिक्षा दी वो उन्होंने गुरु बृहस्पति को लाके अर्पण कर दी। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि अब आप नर्मदा किनारे जाइए, जहाँ राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ तुम्हें अच्छी भिक्षा मिलेगी। वामन भगवान ने लंगोटी पहनी, पैरों में खड़ाऊ, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड था। काख में मृगचर्म, सिर पर जटा और गले में यज्ञोपवीत धारण कर उनका मुख तेज से अत्यंत प्रदीप्त होने लगा। वे राजा बलि के यज्ञ स्थल में पहुँचे। तब राजा बलि वामन भगवान को लेकर उनके महल में गए। राजा बलि ने वामन भगवान को अपने सिंहासन पर बैठाया। उस समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली और उनकी पुत्री रत्नमाला भी उनके साथ थी। वामन भगवान के सौंदर्य को देखकर रत्नमाला के मन में वात्सल्य भाव जागृत हुआ और उनको वामन भगवान को स्तनपान कराने की इच्छा हुई। भगवान ने उसी समय उसको तथास्तु कह दिया। बाद में वामन भगवान का पराक्रम देखकर रत्नमाला के मन में वामन भगवान का वध करने की इच्छा हुई, तो भगवान ने उसको भी तथास्तु कह दिया। रत्नमाला ये दोनों मनोवृत्तियाँ लेकर अगले जन्म में पूतना बनी थी और स्तनपान करने के उद्देश्य से वो भगवान कृष्ण का वध करना चाहती थी। राजा ने वामन भगवान को भिक्षा मांगने के लिए कहा। तब वामन भगवान ने 3 पग भूमि की मांग की। राजा ने उसके बहुत छोटी सी भिक्षा समझकर हाँ कर दिया। तब भगवान वामन ने प्रथम डग में पृथ्वी, दूसरे डग में ब्रह्मांड और तीसरा डग रखने के लिए जगह नहीं थी, तो वाली के सर के ऊपर पैर रख दिया और वाली को पाताल लोक भेज दिया। भगवान वामन ने स्वर्ग का राज्य देवताओं को दे दिया, परंतु राजा बलि से दान लेने के कारण भगवान वामन को राजा बलि के पास द्वारपाल बनकर रहना पड़ा। तब लक्ष्मी जी
सूतल पाताल लोक में एक ब्राह्मण स्त्री का रूप लेकर आई। श्रावण मास में रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। तब उपहार स्वरूप राजा बलि ने लक्ष्मी जी के पति नारायण को भेंट स्वरूप लक्ष्मी जी को सौंप दिया। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दानबद्ध नारायण को मुक्त कर लिया और तभी से ये राखी का त्यौहार मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। जहाँ बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। मित्रों, आज का मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा? कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य अपने कमेंट दीजिए। हमेशा की तरह मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप सभी का आशीर्वाद जो इस चैनल को मिल रहा है, उस कारण मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।